जरा सोचिए, क्या हो अगर देश के कुछ सबसे अमीर लोग अपनी चमचमाती मॉडर्न किचन को छोड़कर मिट्टी के पुराने जमाने के बर्तनों में खाना पकाना शुरू कर दें। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये एक ऐसा ट्रेंड है जो हमें आज की तरक्की के बारे में कुछ बहुत ही गहरे सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है। चलिए इस सोच की तह तक चलते हैं। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। ये शब्द कोकिलाबेन अंबानी के बताए जाते हैं। देखिए, जब अरबों की संपत्ति वाले परिवार इस तरह की परंपराओं को अपनाते हैं, तो ये हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमने वाकई तरक्की के नाम पर कुछ जरूरी चीजें पीछे छोड़ दी हैं। आज हम इन 5 जरूरी पॉइंट्स पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि आखिर क्यों कुछ सबसे अमीर लोग पुरानी चीजों की तरफ लौट रहे हैं, मॉडर्न किचन के सामानों के पीछे की साइंस को समझेंगे और एक ऐसे पुराने नियम के बारे में जानेंगे जो शायद हमारे खाने पीने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये जो सोच है ना, ये कोई एक दो लोगों की नहीं है। टीवीएस परिवार से लेके अंबानी परिवार तक भारत के कुछ सबसे बड़े इंडस्ट्रियल घराने अपनी रसोई में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बात सिर्फ कुछ अमीर लोगों तक ही सीमित नहीं है। ये जानना भी जरूरी है कि हमारे देश में लाखों लोगों ने तो इन तरीकों को कभी छोड़ा ही नहीं। और माना जाता है कि पारंपरिक तरीके से खाना पकाने का सीधा संबंध अच्छी सेहत से है। अब हम आते हैं मॉडर्न किचन के एक बहुत ही कॉमन उपकरण पर, प्रेशर कुकर। इसके खिलाफ एक बड़ा तर्क दिया जाता है। ये लगभग हर किचन में है, पर कहा जाता है कि ये हमारे खाने को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। इस पूरी बहस को समझने के लिए हमें एक बुनियादी नियम को समझना होगा, जिसे खाना पकाने का पहला सिद्धांत बताया गया है। पुराने ग्रंथों का हवाला देते हुए ये तर्क दिया जाता है कि खाने को पौष्टिक होने के लिए 2 चीजें मिलनी ही चाहिए: प्राकृतिक हवा यानी पवन और सूरज की रोशनी यानी सूर्य प्रकाश। बस यही एक सोच आगे आने वाले सभी तर्कों का आधार बनती है। तो यहाँ तर्क ये है कि प्रेशर कुकर असल में खाने को पकाता नहीं, बल्कि भाप के दबाव से उसे गलाता है, उसके दानों को तोड़ता है। वहीं दूसरी तरफ मिट्टी का बर्तन खाने को धीरे धीरे पकाता है, जिससे उसके पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स बचे रहते हैं। मतलब एक बस उबालता है और दूसरा सही मायने में पकाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और बड़ा दावा है, वो ये कि जब हम मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं तो मिट्टी में जो 18 जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, सल्फर, वो धीरे धीरे हमारे खाने में आ जाते हैं। अब ये चीज़ किसी मॉडर्न बर्तन में तो मुमकिन नहीं है। चलिए अब आते हैं दूसरे उपकरण पर, यानी रेफ्रिजरेटर पर। इसे भी हवा और प्रकाश वाले सिद्धांत का उल्लंघन माना जाता है और इसके इस्तेमाल के खिलाफ भी एक काफी चौंकाने वाला तर्क दिया जाता है। रेफ्रिजरेटर को ठंडा रखने के लिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs इस्तेमाल होती हैं, उनके बारे में बहुत ही नाटकीय तरीके से बताया गया है। क्लोरीन को जहर, फ्लोरीन को अत्यंत जहर और तो और कार्बन डाइऑक्साइड को जहर का बाप कहा गया है। सोच ये है कि ये गैसें हमारे खाने को भी जहरीला बना सकती हैं। ये एक बहुत ही सख्त निष्कर्ष है कि फ्रिज में रखा हुआ खाना धीरे धीरे अपने पोषक तत्व खो देता है और शायद हानिकारक भी बन जाता है। इस तर्क के हिसाब से हम बस जहर खाने का तरीका बदल रहे हैं। एक तुरंत असर करता है और दूसरा धीरे धीरे। तो ये सवाल मन में आना लाजमी है, भाई अगर ये इतना ही बुरा है तो ये हर घर में क्यों है? इसका एक ऐतिहासिक जवाब दिया जाता है जो तरक्की की हमारी पूरी सोच को ही चुनौती देता है। तो पॉइंट यह है कि रेफ्रिजरेटर का आविष्कार एक खास तरह की मुश्किल को हल करने के लिए हुआ था, जो भारत जैसी जगहों पर है ही नहीं। ये एक जरूरत से बनी मशीन थी, ना कि कोई लग्जरी या तरक्की का सिंबल। अब हम आते हैं इस पूरे तर्क के सबसे अहम और शायद सबसे काम के हिस्से पर, एक सीधा सा नियम जो हमारी सेहत में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। और वो नंबर है 48 मिनट। इसे वो जादुई समय कहा गया है जिसके अंदर ताज़ा पके हुए खाने की पूरी ताकत हमें मिल सकती है। ये नियम, जो कि प्राचीन विद्वान वाग्भट का बताया गया है, बहुत ही आसान है। कोई भी पका हुआ खाना, चाहे रोटी हो, चावल हो या दाल, उसे पकाने के 48 मिनट के अंदर खा लेना चाहिए। इस टाइम लिमिट के बाद खाने की पौष्टिकता कम होने लगती है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि समय के साथ क्या होता है। 48 मिनट तक पोषण सबसे ज्यादा होता है। 6 घंटे बाद उसमें भारी गिरावट आने लगती है। 12 घंटे बाद समझिए कि उसमें लगभग कोई पोषण नहीं बचता और 24 घंटे बाद तो उसे बासी खाना माना जाता है। आखिर में इन सभी बातों को एक साथ लाया जाता है और ये तर्क दिया जाता है कि ये मामला सिर्फ हमारी सेहत का नहीं है, ये एक बहुत बड़ी तस्वीर का छोटा सा हिस्सा है। इस पूरी सोच के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला,
हमारी सेहत, क्योंकि इससे न्यूट्रिएंट्स बचते हैं। दूसरा, हमारी इकोनॉमी, क्योंकि इससे हमारे पारंपरिक कारीगरों को काम मिलता है। और तीसरा, हमारा जुड़ाव, क्योंकि ये हमें वापस हमारी धरती और मिट्टी से जोड़ता है। इकोनॉमी वाला तर्क भी काफी दमदार है। ये एक छोटे से पर्सनल फैसले को देश के आर्थिक फायदे से जोड़ता है, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। तो कुल मिलाके संदेश सिर्फ ये नहीं है कि क्या खाएं या कैसे पकाएं। ये एक गहरी फिलॉसफी है जो खाने को हमारी जिंदगी के सेंटर में रखती है, हमारी सेहत, हमारी इकोनॉमी और धरती से हमारे रिश्ते के तौर पर। और यहीं पर आके ये बात हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है। जब हम हर चीज में तेजी और सुविधा चुनते हैं, तो अनजाने में हम उसकी क्या कीमत चुका रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।